गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं शेखर सर, आपका शेखर सर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपकी क्या वर्ब भी आएगी। ठीक है, इस टेंस में हम की वर्ब भी आएगी। इसके पहले हम लोग जितने टेंस पढ़े थे नॉर्मल, वो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़े थे। हमने उसके बारे में आपको नॉलेज दिया था, जानकारी दिया था, लेकिन उसमें केवल इंफॉर्मेशन बताया जाता है, उसमें कोई भी वर्ब नहीं आती है। लेकिन जो पहला आप टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें पहला जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्शन होगा। जितने भी टेंस आप पढ़ने वाले उसमें क्या होंगे, आप एक्शन होंगे। और उसमें आपको मेन वर्ब, उसमें मेन वर्ब का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल। ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस के हमारे क्या है, पार्ट है। 4 पार्ट है प्रेजेंट टेंस के। 4 पार्ट है, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन्हीं 4 पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहचान, सबसे पहले आप लोग हिंट डालेंगे पहचान। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका हमने आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस तरीके से अगर वाक्य के लास्ट में शब्द आते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आप लिख लीजिए, जिस टेंस के वाक्य के अंत में ता हूं, ती है, ते हैं, ती हूं, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता हूं, ती है, ते हूं, ते हैं, ती हूं या ता हो, ठीक है, हो भी वर्ड आएगा तभी। ता, ती, ते के बाद आपको है, हो, हूं दिखेगा तो तुरंत आप समझ जाना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि इंडेफिनिट की पहचान हमने क्या बताया था, ता, ती, ते या ई, ए, हमारी इंडेफिनिट की पहचान है। और प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हो, हूं। अगर है, हो, हूं आता है तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब दोनों साथ में आएंगे, ता हूं, ते है, ती है, ते हैं, ती हूं, और इस तरीके के शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आएंगे तो तुरंत आप समझ जाए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है।
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे। और वर्ब हमेशा जो होती है ना अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको यस या ईएस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब हमेशा अपने किस फॉर्म में होती है, प्लूरल होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको वर्ब में क्या करना पड़ेगा, यस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे। अभी यहाँ पे देख लीजिए, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हमारे हैं, ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम। किसी का भी नाम आएगा वो भी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इनके क्या साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगा, कोई भी वर्ब है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी हमेशा प्लूरल होती है, उसी में आपको एस या ईएस, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऑब्लिक न करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, यस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब। वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब। कोई भी वर्ब होती है, जितने भी आप एक्शन करते हैं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं सब हमारे प्लूरल फॉर्म में होती हैं, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या प्लूरल वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। और वर्ब हमेशा अपने किस फॉर्म में होती हैं, प्लूरल होती हैं, उसमें यस या ईएस ऐड करके हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो अभी हम बताएंगे कैसे आप सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। या देख लीजिए आप, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्ब को यस या ईएस ऐड करके सिंगुलर बनाएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, सिंगुलर। रूल नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप जो लोग जो पढ़े थे बहुत ही क्या था, एकदम बेसिक चीजें थी, ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छे समझ ले रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा क्या चीजें बढ़ेंगी, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी चीजें इसमें शामिल होंगी, ठीक है। तो सिंगुलर कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लाएंगे आप, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब हमेशा अपनी किस फॉर्म में होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे हमने कह दिया कि आई, वी, यू, दे, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम, ठीक है। आई, वी, यू, दे, पर्सन्स नेम, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये जितने भी हैं सब क्या होते हैं, प्लूरल, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और इनके साथ क्या लाएंगे हम, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। और जो वर्ब होती है हमेशा किस फॉर्म में होती है, वो खुद प्लूरल होती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल ही होती है, वर्ब हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो आपको यस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी वर्ब होगी हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे मैं आपको एक वर्ब बता रहा हूँ, जैसे गो, गो मीन जाना, वर्ब है, तो ये हमारे साथ क्या है, प्लूरल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। लेकिन जब इसमें आप यस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर बन जाएगी। यस या ईएस ऐड करने पे क्या बन जाएगी, सिंगुलर। जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो हमको उसी वर्ब में जो हमारी प्लूरल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लूरल वर्ब है, उसमें यस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर। अब आपको जानना ये है कि प्लूरल वर्ब को कब हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। कब हमको यस जोड़ना है, कब हमको ईएस जोड़ना है, किस कंडीशन में यस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे कि हमारी जो वर्ब है वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। ध्यान दीजिए,
तो देखिए यहाँ पे गो है, तो गो में एस नहीं ऐड करेंगे, क्या याद करेंगे, ई एस ऐड होगा, क्या हो जाएगा, गोज। तो गोज हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अभी मैं आपको रूल बताऊंगा, नियम, कि कैसे आप किसी भी वर्ब को आप सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये भी तो याद रख सकते हैं ना कि अगर कोई सिंगल होता, अगर कोई भी व्यक्ति सिंगुलर होगा तो अगर सिंगल होगा तो अपने लिए सिंगल ही लड़की ढूंढेगा ना, कोई भी लड़का होगा तो। इसी तरीके से अगर प्लूरल लगा तो प्लूरल ढूंढेगा। तो बिल्कुल आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, बस इतना याद रखिए कि अगर ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके जो वर्ब होगी उसमें यस या ईएस ऐड करेंगे। कब यस या ईएस ऐड करेंगे वही बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अभी फिलहाल ये देख लीजिए, प्लूरल, जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब। और वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती ही है, जितनी भी वर्ब होती है हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं। जल्दी से आप देख लीजिए बात अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़े, हो गया राइट। हम लोग जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, तब आपको यस या ईएस ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल होती ही है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब दिक्कत है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको यस या ईएस ऐड करके उस वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर थर्ड, प्लूरल, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर, सिंगुलर बनाना, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाना। चलिए, आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं, इसको थर्ड रहने दीजिए, छोड़िए, बस ऐसे एक हेडिंग डाल के आप लिख लीजिएगा, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाना, सिंगुलर वर्ब बनाना। यहाँ पे वर्ब लिख लीजिएगा, सिंगुलर वर्ब बनाना। यार रुकिए, इसको इरेज करके लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब को क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब बनाना। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, सब जितनी भी वर्ब होती हैं सब क्या होती है, प्लूरल होती हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं। तो रूल नंबर थर्ड, अब देखिए रूल नंबर थर्ड, यदि किसी वर्ब के अंत में, रूल नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए रूल नंबर थर्ड में, यदि, यदि किसी वर्ब के अंत में, अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आए तो, आए तो, तो उसमें, तो उसमें ई एस, ई एस, ई एस जोड़कर, जोड़कर प्लूरल वर्ब को, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है।
बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि किसी वर्ब के अंत में अगर कोई भी वर्ब होगी उसके लास्ट में आप देखेंगे अगर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो उसमें ई एस जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। हाँ, प्लूरल वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। तो यस या ई एस कब जोड़ेंगे, आप जब देखेंगे कि लास्ट में अगर किसी भी वर्ग के लास्ट में इसमें से कोई आएगा तो आपको ई एस जोड़ेंगे, अगर इसमें से कोई लास्ट में नहीं आएगा तब क्या जोड़ेंगे, आप क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा, प्लूरल वर्ब से बन जाएगी सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 4 देख लीजिए, रूल नंबर 4 भी देख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं सबका। रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ नहीं आता है तो यदि किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ नहीं आता है तो उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या सिखाया आपको कि किसी भी वर्ब को आप सिंगुलर कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाना पड़ेगा, आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगाना पड़ेगा। अगर प्लूरल वर्ब होगी तो आपको यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गए तो उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ आएगा तो आप जैसे उसमें ई एस जोड़ेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगी, प्लूरल से वो बन जाएगी सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में इसमें से कोई नहीं आए तो आपको क्या जोड़ देना है, यस, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल से सिंगुलर। इधर लिखेंगे आप, इधर आप लिख लीजिए प्लूरल वर्ब, इधर लिखिए आप सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब हम लोग प्लूरल वर्ब को क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए गो हमने लिख दिया, प्ले हमने लिख दिया, कम और हमने लिख दिया रीड। और हमने लिख दिया मैच, यहीं पे लिख लीजिए ऑब्लिक करके मैच, MATCH मैच। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे क्या है, गो मैच प्ले कम रीड, ये हमारे क्या प्लूरल वर्ब हैं। वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, वो सिंगुलर। अब बताइए गो में क्या जोड़ेंगे, यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा, चलिए बताइए आप लोग कि हम गो में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे ईएस जोड़ेंगे इसको सिंगुलर बनाने के लिए, बताइए गो में क्या जोड़ेंगे। देखिए हमने कहा कि इसमें से कोई लास्ट में, क्या यस लास्ट में दिख रहा है, नहीं, डबल एस नहीं दिखा, एस एच भी नहीं दिख रहा है, सी एच भी नहीं, एक्स भी नहीं है, ओ लास्ट में ओ के नहीं है ना, ओ है। जब लास्ट में ओ आए तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो इसमें क्या जोड़ेंगे भाई, ई एस। जैसे ही गो में आप ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गोच। ये गोच हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई, क्या हो गई, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे इनके साथ हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब।
तो मैं आपको वर्ब को सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैच, मैच के लास्ट में सी एच, देख रहे हैं सी एच, मैच मिक्स मिलाना कोई चीज, एम ए टी सी एच मैच। तो अब मैच क्या बनाना चाहते हैं तो एम ए टी सी एच प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे ई एस, क्या जाएगा मैचेज। मैचेज, मैचेज मीन्स क्या होता है मिलान करना, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो हमने आपको ई एस जोड़कर बता दिया। अब देखिए कि अगर ये सब जो लास्ट में दिए हैं एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ, अगर ये सब लास्ट में नहीं आए, क्या प्ले के लास्ट में इसमें कोई आ रहा है? देखिए यहाँ पे पी एल ए वाई, क्या यस आपको दिखा लास्ट में? डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ दिख रहा है लास्ट में? नहीं दिख रहा है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एस। जैसे इसमें एस जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। तो प्ले में आपको क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। पी एल ए वाई प्लस एस जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? प्लेज। तो ये प्लेज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गई। ऐसे ही कम में क्या जोड़ेंगे? सी ओ एम ई, लास्ट में ई है, इसमें से कोई नहीं आ रहा तो ई है, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एस, तो क्या हो जाएगा? कम्स। ऐसे रीड है तो रीड में भी क्या जोड़ेंगे आप? यस, हाँ एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रीड्स। किसको समझ में नहीं आया? किस बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि कैसे हम प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं? प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाना किसको नहीं आया? किसको ये दोनों रूल समझ में नहीं आया? अगर ये दोनों रूल समझ में नहीं आया तो आगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस है उसको नहीं कर पाएंगे आप। जल्दी बताइए, जिन भी बच्चों को नहीं आ रहा बिल्कुल वो बताइए जल्दी से कि आपको कौन सी पॉइंट या क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं है? बच लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब किसी को कोई नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे प्लूरल वर्ब से आप क्या बना सकते हैं? सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं। सिंगुलर वर्ब अगर लास्ट में आपको यस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ दिखेगा तो आप उसमें ई एस जैसे ही ऐड करेंगे तो वर्ब प्लूरल से क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। अगर लास्ट में इसमें से कोई भी नहीं आएगा तो आपको यस ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है, यस ऐड करते ही क्या बन जाएगा? वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल में प्ले, कम और रीड देख बताया आपको, इसमें से लास्ट में कोई नहीं आ रहा था, आपको यस जोड़ेंगे क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। तो जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी, ठीक है। उनके साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं। नहीं डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं जल्दी से राइट कर लीजिए, दिखाता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आप बना सकते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िए, अगर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देखेंगे तो आपको फिर आएगा नहीं। देख लीजिए, बिना मेहनत किए कोई चीज हासिल नहीं होने वाली है, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत किया करिए, मेहनत के साथ बेईमानी नहीं करिए। आगे बढ़े, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप ये भी सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं आपको तीन टाइप से, ठीक है, थ्री टाइप्स में बताऊंगा कि थ्री टाइप से किस कौन कौन से हैं। मैं आपको दो बता दिया हूं लेकिन एक और बताऊंगा आपको। स्ट्रक्चर तो और भी आप पढ़ सकते हैं, 6 स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं। चलिए, जितना डिटेल से डिटेल आप जानना चाहते हैं उससे कई गुना डिटेल बता देंगे आपको। बस आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। आप लोग हर छोटी छोटी चीज आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, छोटी सी छोटी चीज मैं बता दूंगा। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे इसका अलग स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको, और प्लूरल होंगे तो अलग, ठीक है।
क्या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर ही से इट नेम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर में आपको दो तरीके सिखाता हूं। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, आप लिख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज मिलेगी, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आपको वर्ब में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस ऐड करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, एस या ईएस ऐड करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। ये तो हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे उसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट तो आप क्या करेंगे, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर आपकी जो मुसीबत थी यस या यस लगाने की वो हट गई, मुसीबत क्या हो गई, हट गई, चली गई, ठीक। अब क्या करेंगे, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और कंप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको यस या यस कब लगाना है और आपको यस या यस कब नहीं लगाना है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, जो वर्ब है प्लूरल से बन जाएगी सिंगुलर। देखिए अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती ही है, तब आपको यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको लिखेंगे और लिख देंगे कंप्लीमेंट। और याद रखें बस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यस या यस लगता है, ठीक है। बाकी तो आप और पास्ट इंडेफिनिट का जब बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी याद रखिए इंडेफिनिट सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाना ही है। कंटीन्यूअस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस जब भी दिख जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस बात को बिल्कुल अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, एस या ईएस रखना है, एस या ईएस ऐड करेंगे, कंप्लीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको प्लूरल वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल होती है, हमेशा वर्ब अपनी किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, तब आपको एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद हम कंप्लीमेंट लिख देंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, हमने पहचान के बताया था कि जिस टेंस के वाक्य के अंत में ता हूं, ती है, ते हूं, ती हूं आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे देख लीजिए, राहुल किताब पढ़ता है। ध्यान दीजिए इधर, सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिए। राहुल किताब पढ़ता है, लास्ट में ता है। जैसे ही आपको लास्ट में ता है दिख जाएगा तुरंत आप समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत किसी को? आप टेंस जैसे ही टेंस पहचान गए और टेंस में ही देखिए क्या इसमें नई शब्द आया है, बोलिए क्या ये निगेटिव सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है या नहीं है? नहीं है ना, तो ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्या से प्रारंभ है? नहीं प्रारंभ है। क्या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस लिखा गया कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है।
ये सेंटेंस हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। और किस टेंस का है, तो आप बताइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्योंकि हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अगर ता ती ते दिखे या ई ए दिखे तो तुरंत आप समझ जाना कि कौन सा टेंस है, वो इंडेफिनिट है। या ई ए किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। और है से तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट का है। तो जब ता ती ते से इंडेफिनिट हो गया, है से समझ गए प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, खत्म बात। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। राहुल क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, सिंगुलर है। राहुल किसी एक लड़के का नाम है। तो जैसे एक लड़के का नाम है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो स्ट्रक्चर कौन सा, पहला वाला फॉलो होगा। स्ट्रक्चर इसके लिए हम फर्स्ट वाला फॉलो करेंगे, पहला वाला। तो सिंगुलर सब्जेक्ट भैया राहुल सिंगुलर है, तो लिखेंगे राहुल, लिख दिए हमने राहुल। राहुल के बाद क्या लिखना है, वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है, कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस में, पढ़ने का। तो जितनी भी चीजें अपनी बॉडी से आप करेंगे वो सब के सब वर्ब होती हैं, याद रखें। अगर आपको न समझ में आए कि वर्ब क्या होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी एक्शन होता है, जो भी आप कार्य और हर चीज अपनी बॉडी से, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो अपनी बॉडी से नहीं करते हैं। आप सारा काम अपनी बॉडी से करते हैं, ठीक है। और जितने भी कार्य अपने अपनी बॉडी से करते हैं सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। पहचानने बहुत आसान तरीका है। और सबके लास्ट में ना आता है, पढ़ना, खेलना, कूदना, नहाना धोना, चलना फिरना, दौड़ना, सब क्या है, वर्ब है। जितनी भी चीजें अपनी बॉडी से करेंगे सब क्या है, वर्ब है। सोना भी वर्ब है, याद रखें, चाहे सोइए चाहे रोइए, सोना रोना सब क्या है, वर्ब है। तो अपनी बॉडी से कोई भी चीज करेंगे सबके सब क्या होती है, वर्ब होती है। इट इज एन एक्शन, कोई भी एक एक्शन, कोई भी कार्य करते हैं आप, सबके क्या होते हैं, वर्ब होती है। तो सबसे पहले हमने राहुल लिख दिया। राहुल के बाद वर्ब लिखना है। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड। हमने लिख दिया रीड, हमने रीड लिख लिया ना, देखिए आप जानते हैं, हमने रीड लिख दिया। लेकिन राहुल तो है सिंगुलर, क्या ये वर्ब हमें सिंगुलर है, बोलिए। ये वर्ब सिंगुलर नहीं है क्योंकि वर्ब प्लूरल है। अब इसमें जैसे हम यस या ईएस लगाएंगे तब ना सिंगुलर बनेगी। इसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस, यस लगेगा। क्योंकि इसके लास्ट में यस इसलिए लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं आ रहा है। अगर इसमें से कोई लास्ट में आता, इस वर्ब के लास्ट में आता, तब आपको क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। लेकिन इसमें से कोई लास्ट में नहीं आया था, केवल डी लास्ट में आया था, इसीलिए हम यस जोड़ के इस वर्ब को क्या बना दिए, प्लूरल से सिंगुलर बन गई। ये रीड, ठीक है, रीड से रीड हो गया, रीड से रीड्स हो गया, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर। अब बचा क्या, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब नाउन एडजेक्टिव जो बचा है, तो क्या बचा भैया, किताब। तो लिखेंगे राहुल रीड्स अ बुक। कोई भी पढ़ेगा तो एक बार में एक ही किताब पढ़ेगा ना, 5-6 किताब लेके बैठे सबको पढ़ रहा है, ऐसे सबको पढ़ेगा नहीं, तो याद रखें। तो राहुल रीड्स अ बुक, अभी भी क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको और भी सेंटेंस, अभी तो आप सिंगुलर पे की है ना, अभी आप प्लूरल पे भी करेंगे। जहां भी नहीं समझ में आएगा बिल्कुल पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कि बहुत ही आसान बनाने की, ठीक है, बना के बताऊंगा। प्लूरल सब्जेक्ट, आप प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया बच्चे, बच्चे मैदान में, मैदान में क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं भैया, बच्चे मैदान में क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं, बच्चे तो खेलते हैं, कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। चाइल्ड में से एक बच्चा और ज्यादा बच्चे हैं तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखेंगे। तो द चिल्ड्रेन, CHILDREN, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। अभी हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये नीचे वाले पे, ठीक है, ये नीचे वाले पे फॉलो करेगा इस स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए, हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है, कौन सा काम करते बच्चे, खेलने का। तो खेलने की मीनिंग क्या होती है, बोलिए, प्ले। क्या होती है, प्ले। तो अब यहाँ पे इसमें यस या यस जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, यस या यस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, यस रहेगा, प्ले। बोलिए,
नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, प्लूरल है। ये जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, आपको यस या यस नहीं जोड़ना है। क्लियर हुआ? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तब आपको यस या यस जोड़ना है, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको यस या यस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो द चिल्ड्रेन प्ले लिखेंगे, क्या खेलता भैया, क्रिकेट। द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, कहाँ खेलता है, इन फील्ड कह सकते हैं, इन गार्डन कुछ भी लिख दे, FIELD फील्ड, इन फील्ड। तो बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन फील्ड। कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए आप। अब इतना बताने के बाद छोटी छोटी चीजें उसके बाद भी आपको ना आए तो कहीं न कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर देख लीजिए, अब यहाँ से ते हैं, तुरंत आप पहचान जाइए, ते हैं तो हम समझ गए कौन सा टेंस है। अब टेंस पहचानिए और उस टेंस का स्ट्रक्चर इस सर ने क्या बताया था, किस तरीके से बताया था, उस चीज को फॉलो करेंगे, रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। अब नहीं रिवीजन करेंगे तो नहीं आएगा। वो चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं आएगी फिर आपको। देख लीजिए, आगे बढ़े। कुछ आप लोग भी करके दिखाइए थोड़ा। तो मैं आपको दो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करके दिखाइए। सोहन अपना पाठ याद करता है। ता है आ गया, देख लीजिए ध्यान से, ता है, यही टेंस हमारा, ठीक है। वे स्कूल में पढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग बना दीजिए, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए किसका क्या होगा, ठीक है। बाकी आप लोग जल्दी से बता दीजिए, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, आप बता दीजिए इसको जल्दी से किसका क्या होगा। जल्दी से इसको कमेंट करके आप बताइए क्या होगा। वे स्कूल में पढ़ते हैं, सोहन अपना पाठ याद करता है। दोनों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप टेंस पहचानिए और जैसे हमने स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट करिए, क्या होगा बताइए श्लोक। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर पे है वो चीजें, ठीक है। ये जो हमने दो सेंटेंस दिए हैं इसी स्ट्रक्चर पे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। सोहन अपना पाठ याद करता है। देखिए सोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोहन लिखेंगे, सोहन, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब लिखना है। तो याद करने की स्पेलिंग क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न। जब सोहन सिंगुलर थे वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यस जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, यस जुड़ेगा क्योंकि लास्ट में उसमें से कोई नहीं आ रहा है, तो एस जोड़ेंगे। सोहन लर्न्स, क्या लिखेंगे, अपना की मीनिंग, जब भी कोई लड़का हो सिंगुलर हो वहां पे अपना की मीनिंग क्या होती है, उसके लिए हिज। लड़कों के लिए अपना की स्पेलिंग हिज लगाते हैं, लड़कियों के लिए हर लगाते हैं। अगर ज्यादा लोग होते हैं तो आप अपना की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, दिया लगाते हैं। तो सोहन लर्न्स हिज लेसन, हिज लेसन, यही तो था, बस इतना ही बनाना था। सोहन अपना पाठ याद करता है, सोहन लर्न्स हिज लेसन। जैसे कि वे स्कूल में पढ़ते हैं, वे की मीनिंग क्या होती है, दे। अब दे हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे दे रीड इन स्कूल।
अब इस वर्ब में आपको यस या ईएस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लिखेंगे दे रीड इन स्कूल, वे स्कूल में पढ़ते हैं। कोई भी डाउट किसी को? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से मैंने बताया आपको, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में नहीं, बहुत आराम से मैंने बताया कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचान सकते हैं, कैसे प्लूरल वर्ब को आप सिंगुलर बना सकते हैं, और कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए, यानी कि वो जल्दी जल्दी खत्म कर दें और आपको समझ में नहीं आए कोई चीज। ठीक है, देख लीजिए कोई डाउट किसी को, कोई भी चीज जो नहीं आ रहा हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे आप लोग। कोई किसी डाउट नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए ध्यान दीजिए कि निगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। अभी तक आप जो निगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है, आपने नॉर्मल जाना है, अब आप बिल्कुल अच्छे से और एक एक चीज को अच्छे से जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखिए निगेटिव सेंटेंस में दो शब्द, मैं आपको दो शब्द बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस में। कौन कौन से दो शब्द आएंगे? एक नहीं आएगा और दूसरा क्या आएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। एक नहीं शब्द आएगा, दूसरा क्या आएगा? कभी नहीं। नहीं की स्पेलिंग आप क्या लिख सकते हैं? नॉट या नो। और कभी नहीं की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? नेवर। लिखेंगे नेवर। तो आपको नॉट कब यूज करना है, कब नेवर यूज करना है? कभी नहीं रहेगा तो नेवर। लेकिन नेवर के बाद याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करेंगे आप। लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आप वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे। लेकिन जब नॉट यूज करेंगे तो इसमें हम लोग यस या ईएस नहीं, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे रूल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, डज नॉट, तथा, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है।
जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें बस आपको ये जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो जो हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हैं कौन कौन होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो इनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब हम कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी है ना, क्या करेंगे, डज नॉट। अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आई, पी, यू, दे, पर्सन्स नेम, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या, डू नॉट। और दोनों के साथ आप यहीं पे लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और इनके साथ भी क्या लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तभी निगेटिव सेंटेंस में इनके साथ भी आप डज नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ भी डू नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक रूल और लिख लीजिए, बाकी इसको हम लोग ट्रांसलेट कर करेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसलेट कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर और ट्रांसलेट करना हम कल बताएंगे। एक रूल और जान जाइए आप लोग, रूल नंबर 2 इसमें देख लीजिए। रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं कहता है, ध्यान रखिएगा। अगर वाक्य में कभी नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए नेवर लिखेंगे। तब आप जब कभी नहीं आएगा तो नेवर लिखेंगे तो आप लोग डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाना आपको, तब डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाना है। लेकिन नेवर के बाद ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस या यस ऐड करना है, अगर वर्ब प्लूरल रहेगा तो यस या यस नहीं ऐड करना है। समझ में आ गया, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन कभी नहीं अगर आ गया तो आपको डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है कि जो वर्ब होगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी तो यस या यस ऐड करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो आपको यस या यस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, बाकी हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे कि कैसे आप नेगेटिव सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।